नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी भाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने आपको बताया भी था कि एसएससी जीडी के लिए जो 39,481 पोस्ट हैं, जो इस बार आपकी जिसका एग्ज़ाम अभी फरवरी में होना तय हो चुका है। 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हमने हिंदी और जीएस की क्लास हमने बोला था कि हम हिंदी और जीएस क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो हम हिंदी की क्लास ऑलरेडी पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 5 या 6 क्लासें हिंदी की हो चुकी हैं और आज से हम जीके और जीएस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी जीडी का जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसकी इतनी मेरिट हाई फाई चली गई है, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो ये हम जीके जीएस के जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये मात्र 40 प्रैक्टिस सेट कितने 40 प्रैक्टिस सेट हैं जो हम आपको कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपको रामबाण साबित होंगे। ये 40 प्रैक्टिस सेट हैं जो हम आपको पेपर से कम 8 दिन पहले इसे समाप्त कर देंगे और लास्ट के जो 8-10 दिन बचेंगे, 8 या 10 दिन में, उसमें हम फुल एक मॉक टेस्ट होता है, जो बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग, उसका 8-10 दिन पहले हम आपको एक फुल मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपकी तैयारी का जायजा भी मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो वो भी हम लेके आएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप अवश्य करिएगा और अपने जीके जीएस में सुधार भी देखिएगा कितना आपका इम्प्रूव होता है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई। और नियमित जो जनगणना है, नियमित जो 10 की जनगणना है नियमित, वो 1881 में। कब? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो 10 की जनगणना है वो नियमित 1881 में चालू की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1872। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, होन्शु द्वीप किस देश में? तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खनिज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके लिए खनिज के लिए, इसमें तेल, इसका ये आंसर होगा। क्या होगा? तेल। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? होन्शु नामक द्वीप ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन में आपको तेल ना मिले, अगर खनिज आ जाए, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। बिल्कुल सही आपका आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? किसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था। कब तक? 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था और ये स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3। कहाँ पे? लंदन में। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और कब कब हुए थे? 1930 से स्टार्ट हुए थे। 1930 से पहला 1930 में हुआ था, दूसरा
1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? प्लाज्मा के कारण? नहीं। लोहिताणु के कारण? ये भी नहीं। क्लोरोफिल के कारण? नहीं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। और क्लोरोफिल किसमें यूज होता है? जैसे पत्तियों का हरा रंग होता है, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर। किसकी उपलब्धि में? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतलब इनके पुण्यतिथि में ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखा जाए तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, जिससे याद करने में आपको कोई परेशानी ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोधी ने। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना सन 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? इसमें सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? नारद पुराण? ये नहीं है। वामन पुराण? ये भी नहीं है। विष्णु पुराण? ये भी नहीं है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 पुराण है, और उसमें सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह है, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये पंजाब से नहीं हुआ था, इलाहाबाद से भी नहीं हुआ था, लखनऊ से भी नहीं हुआ था, ये मेरठ से हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ। कब से प्रारंभ हुआ था? ये 10 मई 1857 10 मई 1857 से ये प्रारंभ हुआ था, मेरठ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? विश्व की जो सबसे लंबी तटरेखा है किस देश की है? रूस की नहीं है, इटली की नहीं है, ग्रीनलैंड की नहीं है। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। किसकी है? कनाडा। ये 2 लाख से भी अधिक इसकी लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? जो लावड़ी लोक नृत्य है वो किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? लावड़ी ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में लावड़ी
लोक नृत्य मनाया जाता है। और बिहार में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? झूमर। कौन सा? झूमर। झूमर लोक नृत्य है जो बिहार में मनाया जाता है। और पंजाब में गिद्धा मनाया जाता है। क्या? गिद्धा। पंजाब में गिद्धा मनाया जाता है। और राजस्थान में घूमर। घूमर ये राजस्थान में मनाया जाता है। और झूमर है वो बिहार में मनाया जाता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? काबुल। ये अफगानिस्तान की राजधानी है। किसकी है? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान की राजधानी है। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रिया की। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। और जाकार्ता ये इंडोनेशिया की राजधानी। किसकी है? इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। और बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और केरल में पेरियार। कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। और मध्य प्रदेश में पन्ना है। कौन सा है? पन्ना। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी दिवस कब से मनाया जाता है? जीएसटी दिवस कब से मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 1 जुलाई सन 2017 से जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? वो वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण ये वर्तमान में वित्त मंत्री के कार्यभार संभाल रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? इसका सही आंसर क्या होगा? ये कृषि पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई थी? ये सन 1951 से स्टार्ट हुई थी और 1956 तक चली थी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो किस मॉडल पर आधारित थी? ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। किस पे आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये रूस से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना है जो वो रूस से ली गई थी। और इसे सबसे लेकर कौन आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे पंचवर्षीय योजना को लेके आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? नंबर 1 समता का अधिकार। समता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 3 शोषण का अधिकार। और नंबर 4 धर्म का अधिकार। और नंबर 5 सांस्कृतिक और शैक्षणिक
और शैक्षणिक अधिकार। और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 के महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में होने जा रहा है? वर्ष 2025 का जो महाकुंभ है वह किस राज्य में इसका आयोजन होने जा रहा है? मध्य प्रदेश ये नहीं होगा, महाराष्ट्र ये भी नहीं होगा, उड़ीसा ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ का आयोजन 2025 में 14 जनवरी से इसका आयोजन शुरू होने जा रहा है। जो 14 जनवरी से 14 या 15 फरवरी तक, 1 महीने तक इसका आयोजन चलेगा। ये 12 वर्षों बाद इसका आयोजन हो रहा है। ये महाकुंभ के रूप में इसका आयोजन हो रहा है। अभी इसके पहले जो 2019 में हुआ था वो अर्धकुंभ था, और ये 2025 में महाकुंभ। ये 12 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? जो अंतिम रूप से राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी या मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वो अंतिम याचिका राष्ट्रपति के पास अगर लेकर जाता है तो राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करता है। वो अगर चाहेगा तो उसे मृत्युदंड से भी बचा सकता है। तो उसको अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उसको ये क्षमादान का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल हिंदी बाय मिश्रा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।